जो उसका चैप्टर नंबर 12 है उसकी लास्ट एक्सरसाइज है ये 12.2। जो 12.1 एक्सरसाइज है ना उसमें हमने कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस किया था। ये जो एक्सरसाइज है 12.2 एक्सरसाइज, इसमें हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम के बारे में, आयतन के बारे में। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। अगर आप देखिए, अगर आपको वॉल्यूम के फॉर्मूले नहीं आते तो जस्ट एक फॉर्मूला याद रखिएगा, कोई भी फिगर हो अगर उसके बेस एरिया को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देना तो वॉल्यूम आ जाता है। हालांकि हर एक सम में जो फॉर्मूला यूज होगा मैं आपको सेपरेटली पहले फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा, फिर उसके बाद जो है समों को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका फर्स्ट सम क्या कहता है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius। भाई कोन की हाइट भी रेडियस के इक्वल ही है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन फॉर्म ऑफ ए पाई। बिल्कुल सिंपल सा सम है, देखिए कैसे करना है। क्या है, ए सॉलिड इन शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। देखो समझना, आपके पास एक हेमिस्फीयर है यहाँ पे ऐसे, इसके ऊपर है ना, ये हेमिस्फीयर है आपका, इसके ऊपर एक कोन है, देखो ऐसे हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है आपका, और जो रेडियस है हेमिस्फीयर की आर वो भी 1 है, और जो इस कोन की हाइट है वो भी 1 है सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर। अब आपके पास जो डाटा है वो लिख लीजिए, वॉल्यूम तो हम फाइंड आउट कर ही लेंगे। तो लिखेंगे हाइट ऑफ ए कोन 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ ए कोन वो आर है, वो भी 1 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में सिर्फ क्या होती है, रेडियस ही तो होती है। वो भी 1 सेंटीमीटर है। अब ये क्या बोलता, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो हम भी यही बोल देंगे द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो क्या होगी आपकी, समझिएगा, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ ए कौन, वही तो होगी आपकी। तो लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन। अब फॉर्मूले पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होती है, हेमिस्फीयर जो पूरा स्फीयर होती है ना उसकी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फीयर की हो जाएगी 4/3 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ ए कोन। कोन की वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई h, और वो आपकी 1/3 होती है किसकी, सिलेंडर की। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होती है, 1/3 होती है पाई आर स्क्वेयर एच, यानी कि जो पाई आर स्क्वेयर एच होती है ना, ये वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर होती है। सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 होता है कोन की वॉल्यूम, ठीक है ना। अब यहां से अगर ध्यान से देखें ना तो देखो समझना, 1/3 दोनों में है, यहां भी पाई भी दोनों में है और आर स्क्वेयर भी दोनों में है, ये तो कॉमन ले लीजिए। पाई आर स्क्वेयर बाहर लिया तो यहाँ पे 2r बच गया आपका ओनली, और यहां से 3 बाहर लिया, पाई लिया आर स्क्वेयर, और यहाँ पे h बन गया। ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं आपकी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी इससे। अब जो है वैल्यू रख दीजिए, r भी 1 है, h भी 1 है, सब कुछ 1 है सब में। पाई r तो 1 है, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 × 1 + 1, हाइट भी 1 है आपकी,
अब देखो यहां से 1/3 पाई इंटू 2 और 1 3, 3 से 3 कैंसिल आउट होके पाई, और जो वॉल्यूम आता है ना वो अगर ये सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर क्यूब में, स्क्वायर हमेशा, ये सेंटीमीटर है, स्क्वायर हमेशा जो एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। ये बात पल्ला गांठ दे लेना भाई, क्योंकि तीन साइडें मस्ट बी रिक्वायरमेंट होती हैं। तो ये देखो आप समझना इस सम को, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, ज्यादा टिपिकल टाइप का सम नहीं है आपका। तो वॉल्यूम के फॉर्मूले लगेंगे, और वॉल्यूम के तो बिल्कुल इजी इजी से फॉर्मूले होते हैं। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। दिखने में भारी भरकम सम है पर इतना नहीं है ये। क्या बोलता है, ये कौन है, एक विद्यार्थी है रचेल। क्या है, रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर with two cone attached at its two ends by using a thin aluminium sheet। टू क्या अटैच किया है इन्होंने, टू कोन अटैच किए हैं सिलेंडर पे। ओके ओके। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, डायमीटर है मॉडल का 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, मतलब पूरे की लेंथ दे दी आपको 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अब कोन की हाइट है आपके पास 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट, जो रचेल है, जो आपका ये विद्यार्थी है रचेल मेड, जिन सिंपल है यार भाई, तो जिस शेप के अंदर या तो पानी भर जाए या एयर भर जाए या दूध भर जाए, कुछ भी भर जाए आपका, वो हमेशा उसका वॉल्यूम ही होता है, ठीक है ना। तो इस रचेल ने ना क्या मॉडल बनाया है, इसने देखो इस टाइप का मॉडल बनाया है। ये तो यहाँ पे इसने सिलेंडर ले लिए, ठीक है ना, और यहाँ पे कोन चिपका दिए, देखो ऐसे, ये मिसाइल टाइप का मॉडल बना दिया इन्होंने रचेल ने, ठीक है ना। मैं आपको दिखाने के लिए कुछ ऐसा बना देता हूं, हालांकि अंदर का पोर्शन आपको दिखेगा नहीं, बट मैं वैसे ही बना रहा हूं आपको ताकि नजर आए। ये दो कोन है, ये सिलेंडर है, नेमिंग भी कर लीजिए, ए बी सी डी आपका सिलेंडर है, और ये आपका कोन है, ये आपका दूसरा कोन है। अब जो जो डाटा गिवन है वो लिख लीजिए, क्या डाटा गिवन है में, द डायमीटर ऑफ द मॉडल, मतलब ये यहां से लेके यहां तक का 3 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो इसकी ये रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। एंड लेंथ, एंड इट्स लेंथ, द डायमीटर ऑफ द मॉडल, और मॉडल की देखो यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है, देखो ये लेंथ होगी पूरी, ये लेंथ कितनी है इसकी 12 सेंटीमीटर है भाई, ये सेंटीमीटर यूनिट जो लिखना 12 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, इफ ईच कोन हैज ए हाइट, भाई कोन की हाइट भी है आपके पास, मतलब आपके पास देखो समझना, यहां से लेके यहां तक की देखो ये हाइट है, ये 2 है, 2 सेंटीमीटर है, कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेके यहां तक भी आपकी 2 ही सेंटीमीटर होगी। तो ये आपका जो ये नीचे ये क्या है सिलेंडर है, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, देखो 12, 2 और 2 4, 12 में से 4 गया आपका 8 रह जाएगा ना। अब जो डाटा है हम डाटा लिख लेते हैं, आफ्टर देन सम तो इजी है बिल्कुल। देखिए कैसे करना है आपने, समझना आप। अब देखो कैसे करिएगा, अब आपके पास जो डाटा है लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे पहले तो लिखेंगे हाइट ऑफ ए कोन, हाइट ऑफ ए कोन, वो कितनी है 2 सेंटीमीटर बोथ, यहाँ पे बोथ लिख के ब्रैकेट में कर देना, दोनों की है वही, मतलब ईच है ना, प्रत्येक की 2-2 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है ये हाइट मिल गई, रेडियस
रेडियस ऑफ ए कोन वो कितनी है? देखिए डायमीटर 3 है तो ये 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। भाई डायमीटर की तो हाफ होगी ना रेडियस। अब कोन का तो काम हो गया, अब सिलेंडर का काम करते हैं। हाइट ऑफ, इसको H1 नाम दे देते हैं, H1, इसकी हाइट को H1, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको H2 नाम दे दो आप, अलग अलग दिखेगी ना। तो देखो सिलेंडर की कितनी होगी, पूरे ट्वाइस में से जो 12 सेंटीमीटर है इसमें से घटा देंगे, 2 ये और 2 ये, 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये कॉमन सेंस है, उसको पता है 12 क्या है 4 क्या है, यहाँ पे सब कुछ पता है उनको, ठीक है ना। अब देखो समझना, आपके पास H2 है, H1 है, आपके पास R है, और रेडियस ऑफ ए सिलेंडर वही R होगी, क्योंकि R तो दोनों, क्योंकि चिपके हुए हैं ना, R तो दोनों की सेम होगी, तो लिख देंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ ए सिलेंडर वो R होगी, और R कितनी है आपकी 3/2 है, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब निकालना है द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। वो क्या होगी, मॉडल की वॉल्यूम क्या होगी, आपने वॉल्यूम ऑफ ए किसकी है, ये सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर, नाम रख दें ABCD, प्लस कर देंगे इसमें क्या 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, 2 पाई आर, वॉल्यूम कौन पाई आर स्क्वेयर एच होती है, वॉल्यूम ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच, और सिलेंडर को मैंने H2 मानना है, H2 मान लीजिए क्योंकि हाइट दोनों की अलग अलग है ना, और 2 वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होती है, सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है ना उसका 1/3 होती है पाई आर स्क्वेयर, ये आपका H1 है। हाइट में देखना दोनों की डिफरेंस है, कभी H ही ले लो आप, वहां दिक्कत हो जाएगी आपको। अब क्या है, जो कॉमन है ना वो कॉमन निकाल लीजिए। देखो पाई दोनों में है, आर स्क्वेयर दोनों में है, तो बाहर करिए इसको, पाई आर स्क्वेयर, यहां से आपका H2 बनेगा, प्लस यहां से आपका 2/3 बनेगा। देखिए पाई आर स्क्वेयर तो बाहर लिया, और यहाँ पे आप H1 लिख दीजिए, आई थिंक सो यहां तक आपको आ गया होगा। ये ऐसा करने से है ना थोड़ी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, और ज्यादा कुछ नहीं होता, तो वर्क इतना नहीं करना पड़ेगा। और जब तक ये 3.14 ना कहे, पाई को आपने 22/7 ही लेना है, 3.14 नहीं कहता ये, ठीक है ना। अब वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, ये आपका 22/7 हो जाएगा, इंटू आर कितना है 3/2, तो इसको स्क्वायर है 3/2 गुना 3/2, 2 बार लिख लेंगे। और H2 की वैल्यू कितनी है, ये है 8 प्लस 2/3, H1 की वैल्यू कितनी है भाई, H1 की वैल्यू 2 ही है, हाइट ऑफ ए कोन तो 2 है, वो तो गिवन ही थी आपको। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहां से। तो देखो ये आपका 11 पे कैंसिल हो गया, तो 11 या 33, 33 तिया 99, और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहां से 2 दूनी 4, 8/1 प्लस 4/3, यहां से 99/14, और ये बनेगा 3 एलसीएम 8 तिया 24 प्लस 4, 24 और 4 28 हो जाएगा ना ये। तो ये आपका कितना हो जाएगा 99/14 गुणा 28/3,
24/4 = 28, ये तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, ये 3 तिया 9 3 तिया 9 33 दूनी 66 हो जाएगा सिंपली। और ये वॉल्यूम था ना, ये सेंटीमीटर में थे या मीटर में था, पहले देख लेते हैं। सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब लिखिएगा। देख लीजिए सम को, आप पहले ओवरव्यू ले लीजिए कि आपने किस वे से इस सम को जो है अटेम्प्ट करना है। 66 सेंटीमीटर क्यूब आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। देख लीजिए आप किस वे से इसको जो है अटेम्प्ट करिएगा। सिंपल टाइप है बिल्कुल, मैंने हर एक मतलब स्टेप को आपको बिल्कुल खोल के बता दिया है, इस वे से आप जो है इस सम को अटेम्प्ट कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी वे से, स्टेप बाय स्टेप। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, एक गुलाब जामुन कंटेन सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब एक गुलाब जामुन की बात हो रही है, एक गुलाब जामुन है ना, वो 30% अपनी वॉल्यूम का शुगर रखता है, मतलब चीनी रखता है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। मतलब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल के 45 से गुणा कर देंगे, 45 गुलाब जामुनों का निकल जाएगा, उसका 30% निकाल लेंगे जो कि शुगर आएगा। Shaped like a cylinder with two hemisphere and with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. Each shaped like a cylinder with two hemispherical and with length 5 centimeter and 2.8 centimeter. चलो देखते हैं भाई, ये पहले एक एक गुलाब जामुन पे बात करते हैं, फिर उसको 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 गुलाब जामुनों की बात हो जाएगी। ठीक है, तो एक गुलाब जामुन देखो आपकी इस टाइप की है, इतनी बड़ी नहीं बनाते, चलो बड़ी बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, इसके ऊपर है ना हेमिस्फीयर अटैच है, मतलब यहाँ पे थोड़ा छोटा बना लेता हूँ गुलाब जामुन, ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना। ऐसे ये हेमिस्फीयर ऐड है इस पे, ऐसे रसगुल्ला है ये, देखो ये है ऐसा ना। ये हालांकि ये मैंने आपको दिखाया, ये भाई रसगुल्ले के अंदर, गुलाब जामुन के अंदर थोड़ी ना दिखता है आपको, ये तो बस जो डाटा होगा वो रखेंगे, आपको दिखाई देगा रेडियस क्या है, दोनों की रेडियस सेम है, ये सिलेंडर बना है ऊपर, ये हेमिस्फेयर बने हैं, तो दो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम ऐड करेंगे, एक सिलेंडर की कर देंगे, एक गुलाब जामुन की आ जाएगी। ये कितनी है टोटल 45, उससे गुणा करके उसका 30% निकाल लेंगे। सम ये है बिल्कुल सिंपल सा। तो देखो गिवन क्या है, ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। देखो ईच गुलाब जामुन की लेंथ यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है, ये बात समझने की है। एंड रेडियस कितनी है इसकी, सॉरी डायमीटर है 2.8 ऑफ गुलाब जामुन, इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर है ना। तो रेडियस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 28.5/2, कैंसिल कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 14 सेंटीमीटर, 14 नहीं भाई 1.4 है। तो देखो समझना आप, यहां से लेके यहां तक 1.4 है, यहां से लेके, क्योंकि ये रेडियस है ना और ये भी रेडियस है, हालांकि आपको थोड़ा मतलब फिगर में ऐसा दिखेगा कि ये लेंथ बड़ी है, बड़ी नहीं है, तो फेयर के अंदर कितनी भी रेडियस बना लो सब बराबर होती है। तो ये पूरे की पूरी देखो, पूरे की पूरी 5 है, तो हाइट ऑफ ए सिलेंडर क्या हो जाएगी, इसका नाम रख दीजिए यहाँ पे ए बी सी डी, ताकि ये सम है ना अपने फिगर के साथ करने, तो लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, नेमिंग कर दो ए बी सी डी, इज इक्वल टू क्या होगा,
कंप्लीट हाइट में से यानी कि 5 में से घटा दीजिए 2 टाइम्स, देखो 1.4 ये 1.4 ये, तो ये 5 माइनस 2.8 हो जाएगा ना, और 5 में से घटा दीजिए भाई, 5.0 में से 2.8 घटा दीजिए, 10 में से ये 2 रह जाएगा, यहाँ 4 में से ये 2.2 रह जाएगा आपका, 2.2, यानी कि हाइट मिल गई आपको, इसको h नाम दे दीजिए, इसकी बेलन की, ये जो सिलेंडर है आपका, और रेडियस भी है आपकी गुलाब जामुन, गुलाब जामुन मतलब हेमिस्फीयर है ये, तो यहाँ पे हेमिस्फीयर, इसको ब्रैकेट में लिख देना हेमिस्फीयर को, ठीक है ना। जो ये गुलाब जामुन है ये आपकी, देखो ये गुलाब जामुन है, ये आपका हेमिस्फीयर है, ठीक है ना। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम निकालते हैं वॉल्यूम निकालते हैं, क्या क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, लिखेंगे यहाँ पे ये 45 गुलाब जामुन, पहले तो एक गुलाब जामुन की द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ऐसे ही लिख दीजिए आप, लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ 1, ये क्या है आपकी गुलाब जामुन, ठीक है ना। ये गुलाब जामुन हेमिस्फेयर नहीं है भाई, इसको मत करना, क्योंकि गुलाब जामुन हेमिस्फेयर थोड़ी ना है, हेमिस्फेयर तो आपका ये साइडों में है, गुलाब जामुन तो आपका पूरा ही है, पूरा ही शेप है, इसको हेमिस्फेयर नहीं कह सकते हम, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर क्या है आपका ABCD, इसमें ऐड कर देते हैं क्या, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, चलो कर देते हैं भाई। अब देखो यहां से कर देता हूं मैं, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर पूरे स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब होती है, तो हेमी की 2/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होती है पूरे हेमिस्फीयर की, तो आधे की क्या हो जाएगी, बटे 2 कर लेंगे, आधा हो जाएगा, वैसे तो ये पूरे की है, आगे पीछे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। हाइट तो चाहिए ही नहीं है। अब इसको थोड़ा छोटा कर लो, कैलकुलेशन को देखो, पाई यहाँ है आर तो पाई आर स्क्वेयर बाहर करके यहाँ पे एच बनेगा, प्लस यहाँ पे देखो 2 दूनी 4/3, पाई आर स्क्वेयर तो बाहर ले लिए, एक आर बच जाएगा बस। अब सिंपली जो वैल्यूज हैं हमारे पास वो रख लेंगे, वो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा, तो 45 से गुणा कर देंगे, उसका 30% निकाल देंगे, सम को इस वे से करेंगे हम, ठीक है ना। चलिए करते हैं सम को, अभी मैं पहले वैल्यू रख लेता हूँ, ये अगर 3.14 कहेगा तो मैं 3.14 रखूं, यहाँ पे कहीं पे कोई मेंशन नहीं है, ठीक है, तो 22/7 ही रख लूंगा। चलिए पाई को मैं लिख देता हूँ 22/7, आर कितना है आपका, आर तो दोनों के इक्वल ही है, ठीक है ना, तो 1.4 है ये, तो ये 1.4 गुणा 1.4, ठीक है ना। एच कितना है, ये हाइट है, ये कितनी आई है आपकी 2.2, 2.2 प्लस 4/3, आर कितना है 1.4, 1.4, ठीक है, ये है आपका यहां तक। आई थिंक सो यहां तक मैं आपको समझा पाया। इसके बाद देखिए क्या करना है आपने, ये जस्ट कैलकुलेशन है,
हम इसको पॉइंट में ही कर लेते हैं। कैसे? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये 0.2 आ जाएगा आपका। ठीक है ना? तो इसको कैंसिल करो पहले, तो इसको कैंसिल कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए यहां से। तो पहले इसको 14 दूनी 28, तो ये 0.2 की गुणा करनी है 1.4 के साथ, तो 4 दूनी 8, ये 14 दूनी 28 ही हो जाएगा आपका। तो दो के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.28 हो जाएगा। 0.28 की 22 के साथ, यानी कि सिंपली 22 के साथ गुणा कर दीजिए। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 56, फिर से 56 आ जाएगा आपका। तो ये तो 6 हो जाएगा, 6 और 5 11, तो 6, 616 हो जाएगा। अब 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 6.16 हो जाएगा। ये तो इनका काम हो गया। अभी इनका काम करते हैं। देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ से एलसीएम 3 ले लेते हैं, प्लस 4 चौक 16, 4 4, ये 5.6 हो जाएगा। ठीक है ना? अब इनको ऐड कर दीजिए भाई, इनको ऐड कर दीजिए। ये तो हो जाएगा आपका 6.16, 6.16 नहीं बोलते वैसे, 6.16 बोलते हैं। अरे 16 बोल दो, कुछ नहीं होता, बोलने से क्या होता है। अब देखो यहाँ पे आप ऐड कर दो, 6 और 6 12, हासिल 1, 6 और 5 11 और 1 12, 6 और 6 12, हासिल 1, 6 और 5 11 1 12 बटे 3। ठीक है? अब इनकी गुणा कर लो और 3 से डिवाइड कर लो। बट आपने कितनी, ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो यहाँ पे कितनी गुलाब जामुन है? पहले तो गुलाब जामुन देखो कितनी है, 45 है शायद, कितनी है, 45 है। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन लिखो यहाँ पे। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। गुलाब जामुन है भाई, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6.16 इंटू 12.2 अपॉन 3 इंटू 42, 42, 42 है या 45 है? 45 है शायद, 45 है, तो 45 रखिएगा यहाँ पे, 45। क्यों क्यों आया? क्योंकि ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 पे कट जाएगा। अब सिंपली सब की गुणा करो, 1 2 3 अक्षर छोड़ के लेफ्ट से पॉइंट लगा देना, सब की गुणा कर दो। पहले तो 616 की किस तक गुणा करनी है? 1212, 122 से। और वैसे इसका 30% भी निकाल सकते हैं, 30%, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, फिर वो कोई बात नहीं, कर लो भाई, करनी पड़ेगी गुना तो। ये तो 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 1 3, और 6 दूनी 12, तो ये 2 3 2 1 गुणा गुणा, ये आपका 616 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 3 और 2 5, और 3 9 10 और 1 11, है ना? हासिल 1 2 3 4 और 1 5 हो जाएगा, ये 6 और 1 7 हो जाएगा। ये 75,152 आया है। इसको आपने 15 से गुणा करना है, यानी कि 75,152 को 15 से गुणा कर दीजिए। तो 5 से 5 दूनी 10, पंजू पंजी 25, 1 26 हासिल 2, 5 4 2 7, पंजू पंजी 25 हासिल 2, सत्तू पंजी 35 और 2 37 गुणा, ये हो जाएगा 2 5 1 5 7। ठीक है? ये 0 6 और 2 8, 7 3 10 और 2 12, 5 6 और 1 7, 7 3 10 और 2 12, 7 3 10 और 1 11। ठीक है ना? ये 11 27 280 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये आपका? 11 27 280। और आपने देखो, ये डिजिट गिन लो, 1 के बाद पॉइंट है यहाँ, यहाँ 2 और 3 के बाद ना, तो 3 के बाद पॉइंट लगा दो आप। ये आ जाएगा 11,27.280। अब इसका 30%, ये देखो ना, सब में क्या बोलता है? सब में बोलता है एक गुलाब जामुन कंटेन सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ द वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप, कितना सिरप अप्रोक्सीमेट ज्ञात करना है। मतलब इसका 30%, जो 45 गुलाब जामुनों में
जितना सिरप यूज हुआ है 45 गुलाब जामुन में, देखो कितना सिरप यूज हुआ है, जो 45 का अपना वॉल्यूम निकाल लिया इतना। इसका 30% क्या है, सिरप है, इसका 30% क्या है, सिरप है, तो इसका 30% निकाल लीजिए आप। तो 30% जब निकाल लेंगे बटा 100 कर लेंगे, है ना, बटा 100 कर लेंगे। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट। अब 3 से गुणा करो, फिर एक पॉइंट फिर से आपने जो है राइट साइड सरका देना है, क्योंकि 0 अपने आप कट जाएगा। तो 3 से गुणा करो, पर 0 8 या 24 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 पॉइंट, 7 या 21 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये एक 0 है ना, तो ये पॉइंट अपने आप ही अल्टरनेट 0, ये राइट सरका दो, तो 1 8 4 0, तो ये 3 3 1 है। अगर 5 होता या 5 से बड़ा होता तो एक आप यहां से आगे सरका देते, 37 की जगह 38, 38 की जगह 39 हो जाता, 39 हो जाता। बट अब अप्रोक्सीमेट लिखोगे 338, और ये परसेंटेज आई है, और ये वॉल्यूम की परसेंटेज है। तो वो ये क्या में है आपका, पहले तो ये देखो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब लिखना है आपने। ये किस चीज में, सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब कर दीजिए आंसर में। ये फाइनल आंसर होगा आपका। सम को देख लीजिए आप इसको किस वे से जो है अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। तो ऐसे बना देता हूं, ठीक है। हर एक स्टेप मैंने सम का बिल्कुल खोल के बताया है। सम, ये सम आएंगे तो, हालांकि मैंने कैलकुलेशन भी साथ में की है आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। देख सकते हो क्यूबॉइड शेप का है ये पेन स्टैंड है। आपने देखे होंगे, देखो ऐसे पेन जिसमें रखे जाते हैं, ये थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पेन स्टैंड है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, हाँ बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है। ईट टाइप का है भाई, ईट भी तो क्यूबॉइड ही होती है आपकी। एंड क्या बोलता है आगे, विद 4 कोनिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन होते हैं उसके अंदर से खोदे गए हैं, टू होल्ड पेन्स, जो पेन को होल्ड करते हैं, देखो ऐसे ये पेन को होल्ड कर रखे हैं। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर, मतलब जो ये क्यूबॉइड है आपका, इसकी डायमेंशन आपको दे दी, मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे दी आपको क्यूबॉइड की। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या आपके कोन है, तो कोन की रेडियस मिल गई भाई, ये कोन ही टाइप के तो हैं, पेंसिल का आगे से ये सुरमा कोन टाइप का है। डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर है, क्या है रेडियस, एंड डेप्थ इज, उसकी हाइट भी गिवन है आपको, रेडियस और हाइट है कोन की आपके पास, वो कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम वुड इन एंटायर स्टैंड, मतलब ये खोदने के बाद है ना, जो बच गया ना आपका मटेरियल वो बताना है, मतलब क्या करना है, पूरे की वॉल्यूम निकाल लेते हैं इस ईंट सी की, इस ईंट की वॉल्यूम में से है ना, जो ये गड्ढे है ना ये घटा देंगे बस। गड्ढे क्या है भाई, सारे तो एक जैसे हैं, एक आपका कोण है तो उसको 4 से गुणा कर दो, तो 4 रोग आ जाएगा। पूरा ईंट का जो वॉल्यूम है एलबीएच होता है, और 4 से गुणा कर देंगे एक कोण का वॉल्यूम। भाई सिंपल ही तो है भाई, कुछ भी नहीं करना सब में। अब जो डाटा गिवन है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से रखना, देखो समझना आप यहाँ पे। तो लिखेंगे लेंथ, लेंथ ऑफ, इसको क्या बोलता है ये पेन स्टैंड, क्यूबॉइड, इज इक्वल टू एल, एल नाम दे देते हैं इसको। एल की कितनी वैल्यू है आपकी, लेंथ है, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड इज 15 सेंटीमीटर, ये लेंथ है। आगे क्या बोलता है, ब्रेड्थ है अगली, आगे ब्रेड्थ होगी, अरे यार गुणा है, कुछ भी ले लो आप, एल बी ले लो इसको, ब्रेड्थ बी ऐसे कर लो। ब्रेड्थ ऑफ क्यूबिकल, सॉरी क्यूबॉइड, क्यूबॉइड लिख दो, जब भाई ये क्यूबॉइड ही बोलता है आप भी क्यूबॉइड लिख दो। वो कितना है 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है एल बी एच हाइट,
हाइट ऑफ क्यूबॉइड वो कितनी है आपकी, कितनी है भाई, 3.5 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं, ये डाटा आपके पास है, ठीक है। अब क्या बोलता है, द रेडियस ऑफ ए डिप्रेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं रेडियस ऑफ ईच कोन। आप यही बोलो, आप पहले तो इसको, द रेडियस ऑफ द डिप्रेशन, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख देना कोन, आर है, वो कितनी है 0.5, और हाइट, डेप्थ, जो डेप्थ होती है ना वो हाइट होती है, एंड डेप्थ लिखेंगे द डेप्थ ऑफ डिप्रेशन, या फिर इसको बोलते हैं हाइट ऑफ कोन। में भी हाइट थी ना, इसको h1 नाम दे दीजिए, इसको h2 नाम दे दीजिए। ये कितनी है 1.4 इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। अब आपके पास डाटा पूरा है, सब कुछ है आपके पास। अब बस फॉर्मूले में थोड़ा ध्यान से रखना है, कैलकुलेशन थोड़ी, भाई भगवान थोड़ा हमारे पे कैलकुलेशन गलती हो जाए, डर रहता है कभी कैलकुलेशन गलती ना हो जाए। भाई कैलकुलेशन ध्यान से करना, अगर ध्यान सुरक्षा घटी दुर्घटना घटी, ये बात ध्यान रखना भाई। कैलकुलेशन में किसी की नहीं है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन किसी की नहीं है। क्या फाइंड आउट करना है आपने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। तो लिखेंगे, यहीं से चुरा लेते हैं, द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, ठीक है। अरे यार जो ये पूछे ना इसको वही बताओ, अपने पास से कुछ मत लिखो। अब देखो समझना, इज इक्वल टू वो किसके इक्वल होगा भाई, इस पूरी ईंट के वॉल्यूम में से, ये वुडन जो भी है इसका ब्लॉक है, इसमें से 4 से गुणा कर दू ईच कोन का वॉल्यूम, एक कोन, क्योंकि ये कोन दिखाई दे रही है ना आपको, और ये कोन को है ना डिप्रेशन बोलता है, ठीक है ना। तो ईच डिप्रेशन लिख लिख देता हूं मैं, क्या दिक्कत है, समझ में तो हमारे कौन है ना, हम कौन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ ए, ब्रैकेट में इसका नाम लिख दो, इसको क्या बोलता है, ये वुडन करके बोलता है, तो बोलता है पेन स्टैंड, क्या बोलता है, पेन स्टैंड। पेन स्टैंड है इज इक्वल टू, क्या है उसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड या फिर पेन स्टैंड क्या होती है, एल बी एच होती है भाई। बेस एरिया तो एल बी हो जाएगा, हाइट एच। अब देखो जो डाटा गिवन है वो रख दीजिए यहाँ पे, नहीं मैं तो पूरे की निकाल रहा हूं ना भाई, पूरे की निकाल रहे हैं ना, ये तो एक में ही करूंगा पूरा, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्यों रखूंगा, मैं पूरा करूंगा एक में ही, इज इक्वल टू प्लस इसमें से घटा देंगे 4 टाइम्स, 4 टाइम्स इसको क्या बोलता है, ये डिप्रेशन बोलता है, वॉल्यूम ऑफ ईच डिप्रेशन, ठीक है। ये कर देंगे, 4 से गुणा करना है आपने भाई, 4 से आपने क्यों गुणा करना है, इसलिए करना है क्योंकि 4 डिप्रेशन आपको दिख भी रहे हैं यहाँ पे। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, एलबीएच हो जाएगा ना, में से घटा देंगे 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ईच डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है आपका, कौन है, और कौन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3,
पाई आर स्क्वेयर H1, इसको H2 नाम दे दीजिए, शायद H2 ही कहा था हमने, यहाँ पे H2 कहा था, 1.4 था डेप्थ का, है ना। चलिए जो डाटा है वो यहाँ पे रख लेंगे। क्या क्या है, L कितना है आपका 15, 10, 3.5, -4 गुणा 1/3 पाई 22/7, R कितना है 0.5 है ना, रेडियस ऑफ ए डिप्रेशन, बिल्कुल कितनी है 0.5, तो ये 0.5 गुणा 0.5, और H2 कितना है, H2 है 1.4। बस अब ये कैलकुलेशन करनी है, आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ से देखो, तो अगर देखो ये पॉइंट है ना, एक अक्षर और एक जीरो, तो पॉइंट हट गया आपका 10 से 10 कैंसिल, तो ये तो सिंपल है 15 गुणा 35 माइनस करना है। अब भाई ये सिस्टम है, ये इसको सोल्व करना है, इसके बटा 10 करो, पॉइंट हटाओ पहले, तो इसके बटा 10 करो, पॉइंट हटाओ, इसके बटा 10 करो, पॉइंट हटाओ। अब जो कैलकुलेशन में कटता है उसको काट दीजिए, देखो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 10 को मत काटना आप, बस, और तो कटता नहीं है, और नहीं कटता यहाँ पे। अब इनकी सिंपली गुणा करो और इसकी गुणा करो, ये तो हो जाएगा आपका 35 की 15 25 या 15 5 से ही कर लो पहले, तो 5 5 25 हासिल 2, 5 या 15 2 17, ठीक है ना, 5 25 हासिल 2, 5 या 15 2 17, तो ये 35 हो जाएगा आपका, तो ये 5 7 3 10 2 12 3 4 5 525 हो जाएगा, 15 5 75, 15 3 45, 45 और 7 52, ठीक है ना, तो ये 525 आ जाएगा, ये तो 525 आ गया, चलो कोई बात नहीं। अब इसकी ओर कर लेते हैं, देखो 5 5 25, 25 दूनी 50, 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 चौके 100, नहीं 50 चौके 200, 200 की 22 तक गुणा करो, तो 200 की 22 तक 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4400 हो जाएगा ना, और अपॉन कितना है, एक तो ये 3 है और ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है, देखो 2 से 2 निकाल दो ये, ठीक है ना, ये कितना बन गया आपका 525 आया था, माइनस, अब पहले 3 से काटो इसको, 3 एकम 3 और एक 4, 3 चौके 12, तो 14, 3 छिके 18, 3 छिके 18 बटे 10 है ना, तो एक पॉइंट इधर से जाएगा, ये हो जाएगा 1.1 भाई जाए यहां से, ये हो जाएगा 1.466, ठीक है ना। अभी इसमें से ये घटा दो भाई, तो ये आ जाएगा आपका 525 में से 1.000, ये हो जाएगा 466, तो यहाँ 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 1 गया 3, ये आ जाएगा 523.534, 523.534, ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 523.534, और ये क्या है आपका वॉल्यूम है, और ये सेंटीमीटर में था क्या आपका, देखो देखना ध्यान से, ये सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होता है। आई थिंक सो ये सम आपको मैं समझा पाया, आप देख लीजिए किस वे से आपने इस सम को अटेम्प्ट करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट सम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, आप एक बार सम को देख लीजिए, चलिए नेक्स्ट सम देखिए क्या कहता है, ए वेसल इज इन फॉर्म ऑफ एन इनवर्टेड कोन, उल्टे कोन के प्रकार का वेसल है ना, its height is 8 centimeter and the radius of its top, and the radius of its top which is open is 5 centimeter, ठीक है।
इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, ठीक है ना, ऊपर तक भरा हुआ है। when lead sorts, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flow out, find the number of leads sort dropped in the vessel। देखो समझना आप क्या होता है, सिंपली एक प्रैक्टिकल कर लेना, एक गिलास ले लेना, कुछ कंचे ले लेना, जब आप एक गिलास में उस गिलास को ना पानी से फिल कर लेना ऊपर तक, जब आप उस गिलास में है ना कुछ कंचे यानी कि पिल्लो बोलते हैं जिनको, अलग अलग में कुछ भी बोलते हैं, कुछ गोल टाइप का उसके अंदर जब डालोगे ना, जितना उस कंचे का वॉल्यूम होगा ना उतना पानी बाहर आएगा। प्रैक्टिकल करके देख लेना आप, ठीक है ना। तो ये बोलता है कि भाई जब उस कंचे को उसके अंदर डाला गया ना, वो कौन है जो पानी से भरा है, और जितना पानी होता है ना वो उसका वॉल्यूम होता है। तो जितना पानी उसके अंदर से बाहर आया ना, यानी कि 1/4 है वो इक्वल है किसके, n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ए ईच। ये क्या है, तो क्या बोलता है, विच लीड सोर्ट्स, ईच सोर्ट्स, है ना, सोर्ट्स होती है गोलियां, तो आप कंचे भी बोल सकते हैं, नथिंग एल्स। समझ में आया। चलिए सम करते हैं, सम तो बिल्कुल इजी है, आपने क्या करना है, अलग अलग निकाल लीजिए, एरिया ऑफ किसका निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ ईच सोर्स, एक सोर्स का निकाल लीजिए, फिर वॉल्यूम ऑफ कोन को वॉल्यूम ऑफ सोर्स से डिवाइड कर दीजिएगा, ईच सोर्स से, तो आपकी जो है नंबर ऑफ सोर्स आ जाएंगी जो कि उसके अंदर डाली गई है। समझ में आया। यही बोलता है कि बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ सोर्स बताइए जो कि बर्तन में डाले गए हैं। वो क्या होता है, टोटल वॉल्यूम किसका, इस कोन का, उसको डिवाइड कर दीजिए ईच सोर्स के वॉल्यूम से, तो नंबर ऑफ सोर्स आ जाएंगे आपके। बिल्कुल सिंपल सा सम है, इसी वे से हम इसको टाइम करने वाले हैं। देखिए कैसे, समझिएगा। सबसे पहले तो ये आपका देखिए इस टाइप का है कोन, और ये पानी से भरा हुआ है, मतलब इसमें पूरा पानी है आपको ऊपर तक। इस कोन में आपको गिवन है इट्स हाइट इज, मतलब यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट आपको गिवन है h, वो कितनी है, सेंटीमीटर में है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज, जो ऊपर से ओपन है ना उसकी रेडियस दे दी आपको, मतलब ये r दे दी आपको यहां से यहां तक की, वो कितनी दे दी आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आगे क्या बोलता है, when lead sort each of which is sphere of radius, जो सोर्ट्स है आपकी, रेडियस ऑफ सोर्ट्स यानी कि जो आपकी ये सफेयर टाइप की गोली है, गोली है ये आपकी, इसको ये सोर्स बोलता है, इसकी रेडियस कितनी है आपकी 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर, इसको इस स्फीयर को सोर्स बोलता है ये। बस 1/4 पानी बाहर निकल जाता है, वही जब डालते हैं ना उसमें 1/4 पानी बाहर निकलता है एक सोर्स से। समझ में आया आपको, ठीक है। अब क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं पहले, तो यहाँ पे जो डाटा लिख लेते हैं, तो क्या लिखे यहाँ पे, रेडियस ऑफ ए कोन, इज इक्वल टू कितना है वो 5 सेंटीमीटर, को आर से डिनोट करते हैं, R1 से, क्योंकि सफेयर की रेडियस जो सोर्स है उसकी रेडियस अलग है, उसको R2 से नाम देंगे। एंड हाइट ऑफ ए कोन, वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और यहाँ पे रेडियस ऑफ ए, ये सोर्स बोलता है इसको, उसको आप R2 नाम दे दीजिए, वो कितना है 0.5, ठीक है। अब डाटा सारा है, बस इस पे जो है थोड़ा कंफर्मेशन करना है, सम पे आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ लीडिंग सोर्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो समझना 1/4 पानी बाहर आता है, किसका, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज इक्वल टू n टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ ईच सोर्ट,
ठीक है, ये है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, जो कटेगा काट दूंगा। देखो समझना, यहां से डाटा तो है मेरे पास सारा। अब ये तो जगह 1/4, वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होता है 1/3 पाई आर, तो मैंने क्या कोन को R1 बोला है ना, पाई आर स्क्वेयर एच हाइट इज इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ए ईच कोन, ईच सोट। और सोट क्या आपका स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई R2 का क्यूब, ये तो होता है भाई। देखिए बीच में इक्वल है, लाइक टर्म कट जाते हैं, पाई से 3 से 3, पाई से पाई, जो कटता है काट दीजिए भाई। अब यहां से क्या होगा सर आपका, जस्ट कैलकुलेशन करनी है। देखिए 1/4 तो यही रहेगा, R1 का स्क्वेयर H भी यही रहेगा, जो ये है ना ये बटे में आएगा पूरे का पूरा, N तो यही रह जाएगा। यहां से आपका 4R2 का क्यूब बटे में आ जाएगा। अब आपने ये कैलकुलेशन करनी है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहां से। चलिए करते हैं, डाटा अपने पास है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये तो हो जाएगा 1/4, ये R1 आया है। R1 क्या है आपका, देखो समझना यहां से, R1 कितना है, R1 है आपका 5 सेंटीमीटर, तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा H कितना है, H है शायद 8 सेंटीमीटर है, हाँ H हाइट है 8 सेंटीमीटर, ये कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर है। और नीचे आपका ये 4 है, ये 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 ये है। अब ये कैलकुलेशन आपने सोल्व करनी है। देखो इस कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, ये है ना, ये पॉइंट हटा लीजिए, ये पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगा दीजिए, ये पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगा दीजिए, ये पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगा दीजिए, पॉइंट हट गया ये, ठीक है ना, ये पॉइंट हट गया आपका। अब इसको कैंसिल करिए, देखो अब 4 दूनी 8 और यहाँ से 2 दूनी 4, ठीक है ना, और ये 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये पंजू पंजी 25 चौका 100, 100 आ जाएगा आपका ये, इज इक्वल टू n। इट राइट, मतलब नंबर ऑफ शॉट्स कितने डालने पड़ेंगे, आपने 100 डालने पड़ेंगे। आई थिंक सो ये सब मैं आपको समझा पाया। देख लीजिए आप इसको किस वे से जो है सोल्व करेंगे। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, इतना टिपिकल टाइप का सम नहीं है जो कि आप ना कर पाओ। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर, सिलेंडर है ये, इसकी हाइट दे दी 220 सेंटीमीटर और डायमीटर है इसका 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस डायमीटर की हाफ हो जाएगी ना 12 सेंटीमीटर, which is surmounted by another cylinder of the height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम का है 1 सेंटीमीटर क्यूब। पहले तो इसकी पूरे की वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसके बाद जितनी वॉल्यूम आएगी ना उसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वॉल्यूम आपकी सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, ये सेंटीमीटर में है ना, तो बिल्कुल सिंपल सा भाई। इसमें क्या है देखो समझना, इसमें आपका ऐसे है, एक ये सिलेंडर नीचे है आपका ऐसे, इस सिलेंडर का सारा डाटा गिवन है आपको। देखो ये H1 लेते हैं, इसकी हाइट वो गिवन है आपको कितनी है, solid iron pole consists of a cylinder of the height 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है एंड बेस डायमीटर, और देखो ये बेस डायमीटर है आपका 24 सेंटीमीटर है ना, तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से R1, रेडियस को भी R1 वो हो जाएगी 24/2, डायमीटर का हाफ होती है ना, तो ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर है ना एक छोटा सा एक और सिलेंडर ऐसे रख दिया गया है ऐसे, ठीक है ना,
इस सिलेंडर का भी सब कुछ गिवन है। इस सिलेंडर की हाइट को मैं S2 नाम दे देता हूं। वो कितनी है? वो 60 सेंटीमीटर है। और इस सिलेंडर की रेडियस भी है आपके पास। इसकी डायरेक्ट उसका डायमीटर दिया था, इसका रेडियस दे दी। की रेडियस है 8 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस कितनी थी? 12 सेंटीमीटर, हालांकि बड़ा था ना वो। तो ये सम है, देखो सारा तो डाटा गिवन है यहाँ पे। इसको लिखना चाहो तो लिख लेना। सिलेंडर हाइट ऑफ द सिलेंडर S2 जो भी है ये मैंने नेमिंग कर दिया है अलग अलग। अब ये क्या बोलता? फाइंड द मास ऑफ द पोल given that 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। पहले तो वॉल्यूम निकाल लीजिए आप। वॉल्यूम ऑफ ये क्या नाम देता है इसको? सॉलिड आयरन पोल। सॉलिड आयरन पोल। तो क्या होगा? इज इक्वल टू, पहले तो आप ये नीचे वाले की वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर कितना इसका? R1 का स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 का स्क्वायर S2। तो देखो दोनों में पाई है ना, उसको तो कॉमन ले लो बाहर। इससे क्या होगा? कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। R1 का स्क्वायर, R1 कितनी है भाई? 12 का स्क्वायर इंटू H1 कितनी है इसकी? 220 प्लस R2 कितना है? 8। ये दूसरे की रेडियस गिवन थी ना? हाँ। इंटू H2 कितना है भाई? H2 है 60। ये है आपके पास डाटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और उसको किसे 8 ग्राम से तो हम मल्टीप्लाई, पाई को 3.14 लेना है भाई। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है 3.14 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई हमारे को। तो कुछ बना दो, 3.14 ले लिया पाई को। 12 की 12 से करेंगे 144 होता है। 12 बार ये 144 गुणा 220 जमा 8 8 64 गुणा 60, ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना? ये तो कैलकुलेशन है। इसकी पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा दीजिए भाई। पॉइंट हट गया, 2 अक्षर है, जीरो लगा दीजिए। अब इसकी गुणा करो पहले तो आप। 144 की 22 तक कर दो सिंपली। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 288। 288 और ये 8 8 8 16, 8 2 2 10 और 11 3, तो ये जीरो, ये 31,680 आ जाएगा। 31,680 प्लस 64 की जीरो, 6 6 चौक 24 हासिल 2 छिक छिक 36 37 38, तो ये आ जाएगा आपका। अभी नाप ऐड कर दो भाई, इन नाप ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 314/100 गुणा, ऐड करना, जीरो में जीरो ऐड करो, जीरो, 8 और 4 12 हासिल 1, और यहां से 8 और 6 14 और 1 15, 8 और 6 14 और 1 15, 3 और 1 4 और 1 5 और ये 3 है ना। 31,680 में ऐड करना है अपने 3840। तो ये 0 8 4 12 8 6 14 और 1 15 3 4 5 और 35 520, 35 520। देखो जीरो से जीरो काट दो आप। अब ये है आपका सेंटीमीटर क्यूब आया है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है समझना भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है, वेट है, वो कितना है? 8 ग्राम है शायद। तो 1 सेंटीमीटर आयरन है अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इज इक्वल टू 8 ग्राम मास। अब आपने कितने सेंटीमीटर क्यूब आए हैं? क्या है? 314 गुणा 3552/10 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 गुणा, जो लेफ्ट में किया वहां राइट में कर दो इतना ही, 314 इंटू 3
552 अपॉन 10 है ना, ये है। अब क्या करो, सिंपली ऊपर गुणा करके एक के बाद पॉइंट लगा दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, इसको पहले तो छोटा कर लो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब तो निकटता, अब निकटता भैया, अब तो गुणा ही करनी पड़ेगी, यही सॉल्यूशन है इसका। करो भाई गुणा, पहले तो 35 52 को इससे करना, 314 से गुणा करना है, कर दो। जो उत्तर आए हम 4 तक गुणा कर देंगे और फिर उसको 5 से भाग कर देंगे। देखो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 तिये 12 और 2 14। एक से करो तो ये 2 5 5 3 गुणा गुणा, फिर 3 से 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 3 तिया 9 और 1 10। तो ये हो जाएगा आपका 8 2 6 और 2 8 और 5 13, 5 और 5 10 और 4 14, 14 और 1 15, 6 और 3 9 और 1 10 और 1 11। ये आ जाएगा आपका। इसको आप है ना, देखो सिंपल 5 से डिवाइड करने से अच्छा है ना, इसको फिर 2 से गुणा करके यहाँ 10 ही रहने दो, 8 से ही गुणा करके एक के बाद पॉइंट लगा देंगे सीधा। ठीक है ना, ज्यादा पंगा लेते ही नहीं, इसको 8 से गुणा कर दो सीधी। 8 8 64, 6 8 दूनी 16, 6 22 हासिल 2, 8 तिया 24, 24 और 2 26, 8 45, 40 और 2 42, 8 4 12, 8 1 8 1 9 8। तो ये आ जाएगा, एक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे, 1/1000। तो इसको 1000 से कर दो, तो यहाँ 1 2 3 जीरो आगे सरक जाएगा, ये 892.2624 आ जाएगा। देख लीजिए आप सम को, आपने जो है किस वे से इस सम को जो है हैंडल करना है। ठीक है, ये आपका जो है फाइनल आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से करना भाई सम को। ठीक है, 892.26 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। क्या है, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touch the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. देखो क्या बोलता है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित किया गया है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। बिल्कुल, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा, देखो समझना, एक लंब वृत्तीय बेलन है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, प्रकार का बेलन है ये। इस बेलन के ऊपर अंदर आपने देखो, इस बेलन की रेडियस कितनी है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या उसकी तो h1 है 120 सेंटीमीटर, जो ये आपका देखो इस टाइप का इसके अंदर डाला है आपने, टाइप का, नीचे तो उसके हेमिस्फेयर है, पर उसके कोन है, कुछ इस टाइप का इसके अंदर डालेंगे। इसमें ये एंटायर, इसकी पूरी की पूरी लेंथ कितनी है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर की भी 60 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या भी 60 ही है भाई, बेलन की त्रिज्या 60 है ना, तो ये कुछ इस प्रकार का होगा। देखो
तो ये यहां से ऐसे टच करेगा, देखो इसको ऐसे वैसे, क्योंकि दोनों की त्रिज्या तो बराबर है, बिल्कुल फंसे हुए हैं, वैसे है इसके अंदर ये, ठीक है। इस वे से इसके अंदर डाल दिया। बेलन की तली को स्पर्श करें, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों की त्रिज्या बराबर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है, तो मतलब ये जो है ना उससे नीचा है, वो ज्यादा ऊंचा है, मतलब इसको थोड़ा नीचा बनाना पड़ेगा आपने, इसके ऊपर तक नहीं ले जाना आपने, तो थोड़ा हम नीचा बनाना पड़ेगा। तो ऐसा करो, ऐसे बना दो थोड़ा नीचा, है ना। ये इसके अंदर मतलब डूबा हुआ है इसके अंदर ऐसे पानी। भाई सिंपल सी बात है, गिलास ले लो, गिलास के अंदर आप हाथ डाल दो, जितना आपका हाथ होगा ना उतना ही पानी बाहर पड़ेगा, ये तो यूनिवर्सल है। तो इन्होंने क्या बोला है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। आपने क्या करना है, बेलन में जितना पानी है उसका आयतन फाइंड आउट कर दीजिए, उसमें से घटा दीजिए ये जो आपका, ये इन्होंने ये क्या बोला, इसको सॉलिड है ये, इस सॉलिड का वॉल्यूम। सिंपल भाई, बेलन का देखो समझना, मैं यहाँ पे सीधा ही फॉर्मूला लगा देता हूँ सब में, बिल्कुल सिंपल सा सम है, ज्यादा टिपिकल टाइप का सम नहीं है। डाटा आपको क्या क्या गिवन है, देखो यहां से मैं ये जो आपका अंदर सॉलिड है ना, एक तो ये बना लेता हूं यहाँ पे, ये डाटा है आपके पास। यहां से ये आपकी आर है, रेडियस कितनी है 60 है, और इस पूरे की हाइट है आपके पास, पूरे की हाइट कितनी है 120 है ना, 120 है, तो 20, तो याद रखिएगा ये अगर यहां से यहां तक 60 है तो यहां से यहां तक भी 60 है, तो ये ऊंचाई यहां से यहां तक आपने कोण की मिल गई, वो कितनी है, वो भी 60 है, कि पूरी तो 120 है, 120 में से ये 60 गई, तो ये कोण की हाइट मिल जाएगी आपको, ये कितनी है, ये भी 60 है, और ये यहां से लेके यहां तक 60 है, तो पूरी 120 है ये। समझ में आया यहां तक। इसके बाद क्या बोलता है, 120 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर शंकु समलेत, जो कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर इस ठोस को पानी से भरे हुए लंबवत बेलन में प्रकाश की तरह डाल दी जाती है। बेलन की, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 है, यानी कि इसको तो H1 नाम दे दीजिए, इसको आप H2 नाम दे दीजिए। ये H2 कितना है आपका, 180 सेंटीमीटर है, और इसकी रेडियस तो सेम ही है, रेडियस में कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस आर उसकी भी 60 है, इसकी भी 60 है। अब आपने एंटायर वॉल्यूम निकालना है, तो पानी बचेगा शेष, देखो लिखना है यहाँ पे, द वॉल्यूम ऑफ ए वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ठीक है ना। वो क्या होगा आपका, हम क्या करेंगे, पूरे की वॉल्यूम में से, पूरे की वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, में से घटा देंगे वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड, ठीक है, तो सिंपल है। अब यहां पे देखो वॉल्यूम क्या है, सॉलिड, सॉलिड है सिलेंडर, पाई आर स्क्वेयर H2 में से घटाना है वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड, सॉलिड आपके दो फिगर से बना के मिला है, मिलके बना है, एक तो है हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और घटाना है दूसरा भी, ये भी घटाना है, ऊपर ऊपर शंकु का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वेयर H1 हो जाएगा, उसको H1 नाम दिया ना हमने। अब सारे का सारा डाटा देख लीजिए यहाँ पे, देखो पाई आर स्क्वेयर सभी में है, ये तो मैं बाहर ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा, H2 माइनस 2/3 पाई आर स्क्वेयर बाहर ले लिया, यहाँ पे आर बच जाएगा माइनस 1/3 पाई आर स्क्वेयर, यहाँ H1 बनेगा।
अब सिंपली इसको सोल्व करना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक सो ये लास्ट नहीं है सब, अगला सम लास्ट है। चलो इसको सोल्व करते हैं अब कंप्लीट। पाई को कितना लेना है, कुछ बोला नहीं है इन्होंने, देख लेता हूं मैं एक बार। पाई को कुछ नहीं बोला इन्होंने, तो आप 22/7 ही ले लीजिए। कितना ले लीजिए आप, 22/7 ही ले लीजिए पाई को। तो रखेंगे यहाँ पे, यहां से कैलकुलेशन कर देता हूं मैं। 22/7, हालांकि आर में कोई चेंज नहीं है, आर आपका 60 है, 60 इंटू 60 दो बार लिख लीजिए। S2 कितना है, S2 180 है, -2/3, आर कितना है 60 है, -1/3, H कितना है H1, H1 भी 60 है आपका। तो सिंपली ये हो जाएगा छिक छिक 3600 को आप 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और एक 7, 36 दूनी 72 होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 7 2 9 7 00, यानी कि 79200 79200 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 180 माइनस इसको 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, माइनस 3 दूनी 6, 20 ही हो जाएगा ये, 40 50 60। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7920 इंटू 40, 60 गए तो 20 बनेगा ये। अब फिर इसको 12 से गुणा कर दीजिए, तो वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहां से इससे गुणा कर दीजिए 12 से, यानी कि जो वॉल्यूम बचेगा सॉलिड, जो वाटर बचेगा सॉलिड के अंदर, ये क्या नंबर सम है ये आपका, 7 नंबर सम है। 7 नंबर सम में जो वाटर का एंटायर पार्ट बचेगा, तो वो कितना बचेगा आपका, तो 20 सेंटीमीटर है हाइट इसकी। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। ओहो, ये शंकु की है खाली सम्मिलित है, जो कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित। भाई ये सम आपने दोबारा करना पड़ेगा। देखो इसमें नहीं, दोबारा भी नहीं करना पड़ता, बस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो चेंज देख लीजिए। ये तो सेम रहेगा आपका, ये सेम रहेगा, बस डाटा थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पे। ये बोलता है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, इस शंकु की ऊंचाई गिवन है यहाँ पे। ये जो आपको शंकु गिवन है ना, इसकी ऊंचाई है ये मैं दोबारा बना देता हूँ, देखना ध्यान से। ये जो अंदर वाला सिस्टम है ना, ये कुछ इन्होंने घुमा के बोल रखा है। ये बोलता है ऐसा है ना, तो ये जो शंकु है ना ऊपर की ऊंचाई गिवन है आपको 120 सेंटीमीटर, यानी कि H1 आपका 120 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब ये आपकी R 60 है इसकी त्रिज्या वाले एक शंकु, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले शंकु है, जो कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले के ऊपर है। ठीक है बात ये। अब आगे तो सेम है सारा, अब करके देखते हैं इसको। ये हो जाएगा 22/7। आर कितनी है, आर तो दोनों की 60 ही है, तो ये 60 गुणा 60 हो जाएगा। और ये H2 कितना हो जाएगा 120 माइनस 2/3, आर आपका 60 है, माइनस 1/3, H1 कितना है, H2 तो आपका 180 है, तो 80 करिए H2 को। और H1 कितना है आपका 120 है,
ये है, ये डाटा है आपके पास। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 बटे 7 है। तो देखते हैं क्या होता है भाई। अब यहां से इसको कैंसिल करिए भाई। छिक छिक 36 को 22 से गुणा करिए। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 और ये 72, ये 2 7 और 2 9, ये 7900 200 बटे 7 180 माइनस, क्योंकि H2 की वैल्यू 180 है, 3 दूनी 6 तो 20 दूनी 40 हो जाएगा और माइनस 3 चौके 12, ये 40 हो जाएगा आपका 40। तो ये 80, ये 100 बनेगा खाली। तो ये 79200 इंटू 100 से गुणा करोगे 2 जीरो आ जाएगी अपॉन 7। अब इससे डिवाइड करिए। पिलन की तेज 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। पिलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। भाई सही तो कर रहे हैं, गड़बड़ कहाँ हो रही है। ये आपका आंसर सेंटीमीटर में आया है। जो आपका एनसीईआरटी मैथ है ना, में जो आंसर है वो मीटर में गिवन है। तो यहां से आपने मीटर में ही आंसर निकालना है। चलो मीटर में निकाल देंगे भाई। तो क्या करना है, जब आप ये आंसर आपका, क्योंकि ये सेंटीमीटर में आया है और ये सेंटीमीटर क्यूब है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो आपने 1/000000 ये मीटर बन जाएंगे आपके। ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं आपके 100। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएंगे। जब क्यूब है ना यहाँ पे, तो ये यहाँ भी क्यूब हो जाएगा, तो 3 बार लिखने पड़ेंगे। तो देखो 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो ये 1 पॉइंट 7 एकम 7 और 2 9, 7 एकम 7 और 2 9, 7 तिया 21, तो 1.13 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। आई थिंक सो ये सब मैं आपको समझा पाया। ठीक है, देखिए इसको किस वे से आपने जो है हैंडल करना है। बिल्कुल सिंपल टाइप का है, क्योंकि एनसीईआरटी मैथ में आंसर मीटर क्यूब में है, तो आप मीटर क्यूब में ही बना लीजिएगा। ये जो आपने जो है, ये बात जरूर याद रखना, जैसे मैंने 100 क्यों लिया है, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है। एक एक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर के होता है। सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1/100 की पावर 3, 1/100 की पावर 3 मतलब 1/100, 1/100, 1/100। ये बात यहाँ पे याद रखना, ये ही बात चेक करेंगे वो एग्जाम में। अब लास्ट और अंतिम सम है ये आपका। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। सिलेंड्रिकल नेक है, ये स्फेरिकल वेसल है, मतलब इस टाइप का वेसल है आपका। स्फेरिकल मतलब टाइप का वेसल है, ठीक है। और इसकी नेक है जो, ये ऊपर से यहां से बना देते हैं। जो इसकी नेक है वो इस प्रकार की है, सिलेंड्रिकल है, ऐसे सिलेंड्रिकल नेक है। ठीक है, ये वेसल कुछ इस प्रकार का है आपका। अब क्या कहता है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब यहां से आप तक, यहां से लेके यहां तक इसकी ऊंचाई दे दी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी है, 2/2 मतलब 1 सेंटीमीटर रेडियस आ गई इसकी नेक की। द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल पार्ट इज, भाई जो ये स्फेरिकल पार्ट है, ये पूरा डायमीटर इसका कितना है, 8.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी रेडियस R1 ले लीजिए, इसकी रेडियस R2 ले लीजिए, वो कितनी हो जाएगी, 8.5/2 हो जाएगी सेंटीमीटर। By measuring the amount of water it hold, a child find its volume to be
345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर सी इज करेक्ट। लड़की है भई ये। टेकिंग द अबव एज इनसाइड रिजल्ट पाई को 3.14 लेना है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ये क्या है? स्फेरिकल वेसल। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऊपर तक भरा हो ना प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए आप। डाटा आपके पास पूरा है। फॉर्मूला ध्यान से लगाना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देखो ये स्फीयर है, इसकी रेडियस R2 है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाए? 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई R1 का स्क्वायर H ये होता है। अब जो कॉमन है वो निकाल लीजिए। एक तो पाई है दोनों में कॉमन, भाई रेडियस तो दोनों की अलग अलग है, वो तो कॉमन नहीं है, बस पाई ही है, पाई को ही निकाल लीजिए। यहाँ तो 4/3 R2 का क्यूब प्लस, और यहां से पाई बाहर लेके R1 का स्क्वायर H हो जाएगा। अब आपके पास सब कुछ है डाटा में, ये वैल्यूज, ये आपका होमवर्क है भाई, लास्ट सम है, ये आप सेल्फ करिएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया और सब कुछ डाटा है आपके पास। इसको रख के है ना, आप निकाल के देखिएगा, आपका आंसर करेक्ट होगा। यहाँ से पाई को बस 3.14 ले लीजिएगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है और चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। हालांकि ये सब मैं करा सकता हूँ आपको, फिर आप भी कुछ करिएगा। ठीक है, लास्ट सम आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये सम आप करिएगा। हालांकि पूरे का पूरा ट्रिक का बता दिया है, जस्ट कैलकुलेशन करिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स अगेन फ्रेंड।